तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुना आपने 6:30 बजे की ये घटना और 6:50 पर लोगों को अस्पताल ले जाया जाना शुरू हो चुका था। तो मतलब 20 मिनट के अंदर ही लोग अस्पतालों तक पहुंचाए जाने, जो घायल थे वो शुरू हो चुके थे। तो कितना जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस वक्त जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद सबसे पहले सामने आई थी। मेरे सहयोगी जनक जो है उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। जनक, क्योंकि सूर्य तो अब चढ़ रहा है, जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ रहा है उसकी रोशनी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे जो लोग अंदर कल से दबे हुए हैं, फंसे हैं, मैं शव बोलने में हर बार हिचकिचा रही हूँ जनक, क्योंकि लोग तो अभी भी जो जिनके अपने अंदर हैं वो यही सोच रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वो जो रोशनी चमक है कि अंदर लोग फंसे होंगे वो धीमी पड़ती जा रही है, मध्यम पड़ती चली जा रही है। जनक, बिल्कुल वो संभावनाएं बेहद कम होती जा रही शालिनी। अब जितनी देरी होगी बाहर आने में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी। इस तरीके से ही देखा जाए थोड़ी देर पहले ही अभी यहाँ पर एक शव को निकाला गया, उसको अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। आर्टिलरी यूनिट है आर्मी का जो यहाँ पर अभी तैयार है स्टैंड बाय में, अगर वहाँ से कोई ज़रूरत पड़ती है आर्मी की यूनिट वहाँ पर है। यहाँ उसके अलावा AMC यहाँ पर आर्मी का जो मेडिकल कॉर्प्स है वो भी यहाँ पर किसी भी अगर ज़रूरत आपदा की स्थिति में आती है तो मेडिकल कॉर्प्स भी के जवान हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनके इक्विपमेंट और बाकी जो संसाधन हैं वो साथ लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और वहीं दूसरी ओर सामने और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके सामने के छोर के आप जो उसमें मेरे बिल्कुल सामने के छोर पर हैं और दूसरे छोर पर मैं हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी NDRF के गोताखोर और एक ऑक्सीजन की बॉटल्स लेकर यहाँ पर ये जा रहे हैं। यहाँ से लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और जो लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे उसके आधार पर ही एक व्यक्ति को वहाँ से अंदर से बाहर निकाला गया। हालांकि उसको अभी अस्पताल ले जाया गया, उसके हालांकि वाइटल्स काम नहीं कर रहे, ऐसे में जिंदा होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन परिवार के लोग आपने जैसे कहा कि एक उम्मीद ज़रूर रहती है कि अपनों की कि वो कोई चमत्कार हो जाए उनके साथ। और बिल्कुल इसी के तरीके। और अब देखिए कितनी बोट्स आपको एक साथ दिखेगी। कैमरामैन अनूप आपको पूरी तरीके से ये दिखा रहे इस इलाके इस छोर से आपको, उसमें आपको NDRF के जो जवान हैं वो दिख रहे हैं, सेना के जवान दिख रहे हैं, ये बीच में है आपको कोस्ट गार्ड के जवान दिख रहे हैं, नेवी के जवान दिख रहे हैं, वडोदरा फायर की टीमें दिख रही है, NDRF की ये टीमें हैं। यानी कोऑर्डिनेशन, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन और वो भी युद्ध स्तर पर इसको आजमाया गया। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी अभी एक अधिकारी कह रहे थे कि ऐसी आपदा की स्थिति में इस तरीके से पूरे सारे जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको इस तरीके से एक साथ मैदान में उतारना, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना। अमूमन ये मॉक ड्रिल होती रहती है कुछ कुछ समय पर, लेकिन ये ओरिजिनल मॉक है। इसमें जो उनको जो कोऑर्डिनेशन हुआ बेहतर वो उसका रिज़ल्ट रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बचा पाए। डेथ टोल अगर 132 भी है तो वो शायद उससे पहले ज़्यादा हो सकता था अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर ना होता और नहीं टीमें वहाँ पर इस तरीके से पहुँचती। तो ये और जो इस तरीके से बताया कि स्थानीय लोग, चूँकि ज़िला बहुत छोटा है ऐसे में संसाधन उतने नहीं थे, जाहिर सी बात है, तो वहाँ उतने संसाधन जुटाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा आसपास के इलाकों से। लेकिन जब पूरा आया तो पूरा बम्बार्डिंग की तरह कहें कि एक साथ पूरा प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद रहा। आसपास के ज़िला कलेक्टर को भी यहाँ बिठा कि आप देखिए मिनिस्टर्स आ गए, होम मिनिस्टर यहाँ पर आ गए, जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद आ गए, प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रात को 3 बजे मेरे सामने ही यहाँ पर हर्ष संघवी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके साथ बात करके वो जानकारी ले रहे थे। तो कुल मिला के कहें कि ये एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स की बात है। कलेक्टिव एफर्ट्स में आप जब करते हैं तो चाहे वो सेना के जवान हो, नेवी के जवान हो, चाहे एयरफोर्स के जवान हो, गरुड़ के जो जवान हो, NDRF के जवान हो, SDRF के जवान हो, सारी एजेंसियाँ एक मंच पर आके अपना मादा दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है, तो वो नतीजा मिलता है। और ऐसे में ये एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पर उनकी बात जो अधिकारी कह रहे थे कि एक सरकारी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है कि इस तरीके से बेहतर तालमेल के साथ एजेंसियाँ, वो भी राज्य और केंद्र की एजेंसियों, रेस्क्यू टीमें हैं, वो बेहतर तालमेल के साथ नतीजा ला सकती है। तो ये भी एक सीख, क्योंकि गलतियों से या कहें कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो वहीं से हमें सीख मिलती है और ये एक सीखने वाली बात भी होगी कि बेहतर तालमेल भी किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए लगातार ये GSDMA की है जो गुजरात स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उनकी ओर से रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई है। यानी सारे जो एफर्ट है वो सरकार ने लगा दी है। यहाँ पे उनके मंत्री से लेके सारे लोग, राजकोट के कलेक्टर को बाकायदा इस जगह पे बिठा गया है। सामने आपके शालिनी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर सीनियर अधिकारी को डेप्यूट किया गया है। जी शालिनी।
बिल्कुल। और जनक, क्योंकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आप इस बीच में, क्योंकि आप अभी तो नदी के उस पार से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो सबसे गहराई वाला एरिया है नदी का, वहां तक भी आप पहुंचे थे इसी रेस्क्यू टीम के साथ। तो वो रिपोर्ट भी एक बार हम दर्शकों को दिखाते हैं, जिससे वो ये भी समझ पाएंगे कि रेस्क्यू टीम के आगे आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ये बीच में एनडीआरएफ 6 बटालियन बड़ौदा से है, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ पर मुझे भी लाइफ जैकेट वेस्ट पहनना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी वो खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी का बहाव अब ज़्यादा बढ़ेगा। और ये देखिए पुल का हिस्सा, मैं आपको बीच से, जहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्राउंड जीरो जिसको कहें, उस पुल का वो हिस्सा जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से वो टूटा। और वो देखिए वहाँ पर वो आप जहाँ खड़ी है वो भी यहाँ से वो सामने छोर पे है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सारी की सारी जो बोट्स हैं फिलहाल अभी रुकी हुई है, चूँकि पानी का डाइवर्जन दिया जा रहा था और देर रात तक काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही थी। एनडीआरएफ के जो पीएसआई हैं वो हमारे साथ हैं। क्या दिक्कतें आई थी दरअसल, आप सब वो हमें बताएं। सबसे पहले तो दिक्कत यही थी कि मतलब बोट उतारने के लिए जो था नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद ये मिला तो यहाँ से बोट उतर गया आसानी से। फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो शव वहाँ से आराम से मिले, पानी में दिक्कत हो रही थी? नहीं, पानी में इतना मतलब अंधेरा है, रात का टाइम था तो इतना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन फिर भी सर्च किया, उसके बाद डेड बॉडी मिल गया। बिल्कुल। तो अभी भी शालिनी यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, अब जरा बोट्स वो घुमाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें दिखा पाऊंगा। यहाँ पर देखिए अब मैं हम चल पड़ा हूँ यहाँ पर मीड